6 माह में बैरून मुल्क से 18 अरब डॉलर भेजे गए। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तरसीलात ज़र में इजाफे पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्राइब्यूनल से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ का नादहंदगान से टैक्स वसूल करने के अज़्म का इजहार। वाज़े किया गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। FBI को महसूलात के मुकदमात के जल्द से जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने दावा किया मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। कौमी एयरलाइन ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। यूरोप के लिए 4.5 बरस बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर दिफा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया। फ्रांस की यादगार आर्क डी ट्रोमोफ खुसूसी तौर पर तैयार की गई। वजीर आजम की परवाज की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। परवाजों की बंदिश से PIA की साख मुतासिर हुई। परवाजों की बहाली के बाद कौमी एयरलाइन तरक्की की जानिब गामजन होगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये इस एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया। PIA के लिए भी, सिविल एविएशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। साबिक वफाकी वजीर एविएशन के एक बयान से शदीद नुकसान पहुंचा। बड़ी मेहनत से यूरोप के लिए PIA की सर्विस बहाल कराई। परवाजों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 4 साल तक समंदर पार पाकिस्तानी बराह रास्त यूरोप से पाकिस्तान नहीं आ सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी से कबल गुफ्तगू। अमरीका के लिए भी परवाजें शुरू करने का ऐलान। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजाहत दें फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था। वाकये के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा को बानी ने नामजद किया है, लेकिन अपने ही लोग उनके पीछे लग गए हैं। बानी बताकर भेजते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पर क्या करना है वो वही करेंगे जो बानी बताएंगे। बानी की हमशीरा अलीमा खान का 2 टोक पैगाम। जल्द बानी को जेल से बाहर निकालने का दावा भी कर दिया। शेर अफजल और सलमान अकरम की लड़ाई मीडिया पर देखकर अफसोस हुआ। सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी है वो पार्टी में डिसिप्लिन कायम करे। शौकत यूसुफजई का मशवरा। हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के तीसरे दौर को आखिरी नशिस्त होने का खदशा जाहिर कर दिया। शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो मीडिया के ऊपर देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाए। मुझे लगता है कि जो तीसरा दौर है ये अब आखिरी दौर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि हुकूमत संजीदा है। ये बानी की भैंसों और बकरियों की बातों का मजाक उड़ाते थे। आज वजीर आला पंजाब ने खुद बानी के विजन के मुताबिक लाइव स्टॉक कार्ड का ऐलान किया। किसान कार्ड पर सिर्फ खाद और बीज ही दिए गए हैं। पीटीआई दौर में किसान कार्ड में हर चीज खरीद सकते थे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन अरकान की पंजाब असेंबली में नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन को नारे लगाने से रोक दिया। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं, ख्वाब में भी नजर आते हैं। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। बैरिस्टर सैफ का दावा, जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो आवाम के लिए क्या करेगा। मुशीर एहतिलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। इल्जाम लगाया, जाली हुकूमत ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा सूबे के आवाम पर ही खर्च कर रही हैं। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जुबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों का भी इलाज करेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुल्तान में पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब की शिरकत। शोबा तालीम में तुर्की के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया पारा चिनार भेजने पर इत्मीनान का इजहार। कुरम में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया। बाज अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर सामान लेकर 35 ट्रकों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला कुरम जाने के लिए तैयार। आज रवाना होने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी भी की जाएगी। इमदादी सामान में आटा, दालें, चीनी, चाय की पत्ती, चूल्हे और गैस सिलेंडर समेत दीगर अशिया शामिल। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में पुलिस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। मस्तोंग में मुसल्लह मुलजिमों का लेवीज चौकी और सीमेंट फैक्ट्री पर हमला। हमलावर लेवीज एहलकारों को यरगमाल बनाकर असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें साथ ले गए। सीमेंट फैक्ट्री को आग लगा दी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक मुलजिमों ने कोयटा सखर कौमी शाहरा पर नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी भी ली। लकी मरवत में मजदूरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। शरपसंदों ने खौफ व हिरास फैलाने और नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए मजदूरों को अगवा किया। FIR का मतन। कराची में बेलगाम टैंकर 2 दोस्तों की जान ले गया। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रोंद डाला। 2 दोस्त जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। फौरी एक्शन की हिदायत कर दी। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 12 कानकनों में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज गैस भरने से कान में धमाका हुआ जिससे कानकन फंस गए थे। कई घंटों की कोशिशों के बाद कान के रास्ते से मलबा हटा दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। नुकसान के अजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सैलाब, बारिशों, गर्मी, बीमारी और कीड़ा लगने से मुतासर फसलों का इंश्योरेंस किया जाएगा। बेनजीर हारी कार्ड की मद में काश्तकारों को सहूलत फराहम की जाएगी।
गिलगित में शहरियों और ताजरों का आटे के कोटे में कमी और टैक्सों के निफाज के खिलाफ एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर घड़ी बाग में धरना। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.65% मजीद कमी। मजमूई सालाना शरह 1.90% पर आ गए। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 10 सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कौमी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में श्रीलंकन क्यूइस्ट को बगैर फ्रेम ड्रॉप किए 5-0 से शिकस्त दे दी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ की मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त शुरू। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, वीआईपी इंक्लोजर्स का 150 और प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम देने वाले साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजिमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक शामिल। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुमकिन तौर पर नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल की सजा नहीं होगी। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के इल्जाम पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात वाशिंगटन में अदा कर दी गई। सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा की शिरकत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग तारीख की बदतरीन करार। 29,000 से ज्यादा रकबे को लपेट में ले लिया। 20,000 का रकबा राख के ढेर में तब्दील। 5,000 से ज्यादा मकान, हॉलीवुड शख्सियात के कीमती घर और गाड़ियां जलकर भस्म हो गए। 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर का तबाही के 100% अखराजात उठाने का ऐलान। Today I'm announcing that the federal government will cover 100% of the cost for 180 days. मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब और सिंध के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची के फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश में कुदरती खूबसूरती और खुशबुओं का हसीन इम्तिजाज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 5वीं 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह किया। अनवाओ इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए।